Hello friends, welcome to our YouTube channel Learn Spot. सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हमारा नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टॉपिक जो है वो ओवर हो चुका है. सो दिस इज़ अ कंसिडरेशन टॉपिक. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कंसिडरेशन. इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक एंड विच विल बी कवर्ड बाय 2 videos only, which is be covered in 2 parts. So pay attention. आइए स्टार्ट करते हैं. देखिए कंसिडरेशन क्या है, पहले हम डिफिनेशन पढ़ेंगे. When at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something, such an act or abstinence or promise is called consideration for the promise. देखिए इतनी भयंकर डिफिनेशन. एग्जाम्पल, राइट. देखिए ए ने बी से मान लीजिए कहा, पहले एग्जाम्पल नहीं, पहले इसको डेफिनेशन को थोड़ा एनालाइज करते हैं. देखिए जब प्रॉमिसर की मतलब इसकी, ये जो प्रॉमिसर ये हुआ ना ए, क्योंकि ए ने ऑफ़र दिया है, ऑफरर हुआ सॉरी ये, यस ऑफरी ये हो गया. सो देखिए जब डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर द प्रॉमिसी और एनी अदर, मतलब देखिए इसने इसको एक्सेप्ट ऑफ़र दिया, इसके ऑफ़र पे क्या हो रहा है, ये कुछ ना कुछ इसको देगा. वही हम एग्जांपल, अगर कार वाले ने इसने कार के लिए अगर ऑफ़र दिया है तो इसके बदले में ये क्या देगा, इसको रुपीज़ देगा या कुछ और देगा. जो भी ये देगा इसके बदले में उसे हम क्या कहेंगे, कंसीडरेशन कहेंगे. और या फिर एक मैंने एक्सीडेंट वाला एग्जांपल लिया था कि एक कार जा रही थी, एक स्कूटर, कार तो नहीं जाएगी, मतलब एक आदमी था वो कार से जा रहा था और एक आदमी स्कूटर से जा रहा था, दोनों का एक्सीडेंट हो गया आपस में. तो कार वाले ने कहा स्कूटर वाले से कि तुम ना कोर्ट मत जाना. इसके बदले में क्या किया, तुम कोर्ट मत जाना, उसने कुछ काम करने से मना किया. मीन्स ही हैज़ डिनाइड दैट पर्सन जिसके पास स्कूटर था नॉट टू गो टू कोर्ट. उसके बदले में ये क्या दे रहा है, इसको पैसे दे रहा है. तो यहाँ पर मान लीजिए 50,000 का कंपनसेशन दिया उसने, तो ये क्या हुआ, कंसीडरेशन हुआ फॉर नॉट गोइंग टू द कोर्ट. ओके. सो कुछ काम को करने के लिए या कुछ काम को ना करने के लिए जो भी कुछ दिया जाता है उसे कहते हैं कंसीडरेशन. आइए थोड़ा और एनालाइज करते हैं. देखिए कंसीडरेशन इज़ एन एक्ट डूइंग समथिंग. कंसीडरेशन इज़ एब्सटिनेंस, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग. मतलब कंसीडरेशन या तो हो सकता है कि आप किसी के बदले में कुछ कर रहे हो. मतलब अब एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ. जैसे ए ने बी से को कार दी, कहा कि तुम कार लो, मेरी कार अगर लेना, मतलब कार लेना चाहोगे तो बी, और तुम उसके बदले में मुझे अपनी स्कूटर दे देना या बाइक दे देना. तो इसके बदले में देखिए क्या हुआ, इसने कार दी, इसके बदले में कंसिडरेशन स्कूटर या बाइक हुआ. या फिर इसके नज़रिए से देखें तो इसने अपनी स्कूटर या बाइक दी और इसके बदले में कंसिडरेशन क्या हुआ, कार हुआ. दोनों के नज़रिए से अगर हम देखें तो अब ना करने के लिए वही वाला एग्जांपल केस वाला हो गया या फिर एक्सीडेंट वाला हो गया कि कोर्ट मत जाना, पुलिस स्टेशन मत जाना. ठीक है. कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर. मतलब इसका क्या हुआ, यस देखिए कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर. यस मतलब देखिए जो प्रोमिसर की डिज़ायर पे होना चाहिए, मतलब कि एग्री होना चाहिए प्रोमिसर उसकी. ऐसा नहीं हो कि मतलब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, वो याद होगा वॉइडेबल वाले में. इसने कहा था कि तुम कार नहीं सॉरी हाउस, हाँ हाउस के पेपर अपने मेरे नाम कर दो 50,000 रुपये में, और गन पॉइंट पे कहा था. इसने डर के मारे क्या किया था, 50,000 में दे दिया. तो देखिए यहाँ पर बेचारा डर के कर रहा है. इसका मतलब यही हुआ कि अपनी इच्छा से नहीं कर रहा है, उसकी इच्छा से होना चाहिए. ये मान लीजिए 50 लाख में बेचना चाहता और कीमत भी हो 50 लाख रुपए उसकी, तो ऐसे थोड़ी ना कोई पागल होगा कि 50 लाख की चीज़ 50,000 में दे देगा. तो यही बोला गया है कि मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर. कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. मतलब कि कंसिडरेशन देखिए प्रोमिसी भी दे सकता है और उसके बिहाफ में कोई और भी दे सकता है. ठीक है. मान लीजिए प्रोमिसी नहीं दे पा रहा है तो उसके बिहाफ पे कोई और भी दे सकता है. कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट और फ्यूचर भी हो सकता है. मतलब आप पहले भी दे चुके होते हो या फिर प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर में भी दे सकते हो.
सो हमने क्या पढ़ा, कंसिडरेशन इज इक्वल टू परफॉर्मेंस दैट पार्टीज एक्सचेंज विद ईच अदर। ओके, लीगल रूल्स देखिए क्या है, जिस सब में लीगल रूल्स होते हैं तो इसमें भी है कंसिडरेशन से रिगार्डिंग। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, यही मैंने आपको समझाया था क्या है। एग्जांपल ही लेते, हाँ तो देखिए जो प्रोमिसर है उसकी डिज़ायर मतलब उसकी इच्छा से हुई होना चाहिए कंसिडरेशन। कैसे, एक मान लीजिए डी था कोई, उसने सी पी से कहा कि तुम मुझसे कमीशन लेना। क्यों कमीशन लेना? ताकि तुम मेरे प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ कर सको मार्केट में और मेरे लिए एक मार्केट तैयार करो। ओके, एक तरह से एजेंसी हो गई है, इसने एजेंसी दी कि तुम एक मार्केट तैयार करो तो मैं तुम्हें कमीशन दूंगा। अब पी ने क्या किया, मार्केट तैयार करी, लेकिन मार्केट किसके देख के तैयार करी, सी को देख के तैयार करी, मतलब विच विल बी बेनिफिशियल फॉर सी। तो अब बताइए क्या डी से कमीशन देगा? नहीं देगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर देखिए डी ने जो इसको कमीशन देने का प्रॉमिस किया था, मींस कंसिडरेशन के लिए प्रॉमिस किया था, वो किस लिए किया था कि तुम मेरे हिसाब से मार्केट को तैयार करो। अब बी ने हिसाब के किसके हिसाब से करा, सी के हिसाब से किया। तो इसकी देखिए इसकी जो वो कंसिडरेशन थी वही नहीं पूरी हुआ। इसका कंसिडरेशन था टू प्रोड्यूस द मार्केट एज पर द डायरेक्शन ऑफ डी, सो विच वॉज नॉट फुलफिल्ड बाई पी। सो यहाँ डी कोई इसको कमीशन देने के लिए बाउंड नहीं होगा। अच्छा, एक और एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए आग लग रही थी कहीं पर और आर ने जाके गुड्स बचा लिए। अब ये गुड्स जो थे वो बी के बिलोंग करते थे। अब आर ने बिना पूछे बी से गुड्स बचा दिए इसके आग से। तो यहाँ पर देखिए पहले पूछा ही नहीं था, तो यहाँ पर बी बाउंड नहीं होगा कि इसे कोई रिवॉर्ड दे और आर भी इससे डिमांड नहीं कर सकता है। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। यस, ये देखते हैं। यस देखिए ये जो था कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ये वाला मैं एग्जांपल एक लेती हूँ आपके सामने। कैसे कि या तो प्रोमिसी दे या फिर कोई और अदर पर्सन से भी ये मूव हो सकता है। कैसे, एक लेडी थी, उसने क्या किया, अपनी डॉटर को एक फ्लैट गिफ्ट कर दिया। कलर चेंज ले लेते हैं। एक लेडी थी, उसने क्या किया, अपनी डॉटर को एक फ्लैट गिफ्ट किया और किस कंडीशन में किया कि तुम इनके ब्रदर को क्या करोगी, एक पर्टिकुलर सम दोगी हर मंथ के एंड में। ठीक है, मान लीजिए 50,000 रुपये तुम हर मंथ के एंड में दोगी इसे, डॉटर से कहा। अब डॉटर ने क्या किया कि राइटिंग में लिख के दे दिया कि ठीक है मैं दूंगी 50,000 रुपये, इनको दूंगी, आपके ब्रदर जो हैं उनको मैं दूंगी 50,000 रुपये। लेकिन दिया नहीं, देती नहीं थी, सिर्फ वो ऐसे करके राइटिंग में ले दिया। तो वो क्या किया, ब्रदर जो था इसका, इसने स्यू कर दिया। अब जब स्यू कर दिया तो इसने कहा कि इन्होंने मुझे क्यों स्यू किया, इन्होंने मुझे कोई कंसिडरेशन तो दिया नहीं था। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि कंसिडरेशन नहीं था, बट ये लिखा हुआ है कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो यहाँ पर देखिए प्रोमिसी कौन थी, ये थी जो लेडी थी, लेकिन उन्होंने किससे कहा था, किसी और, मतलब कि अपनी डॉटर से बोला था उसको ब्रदर को देने के लिए। तो यहाँ पर वो स्यू कर सकता है, ही इज़ लीगली राइट। एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, इसका मतलब हुआ कि देखिए एक ने कंसिडरेशन दे दिया है और दूसरे को अपना कंसिडरेशन देना बाकी है। कैसे, ए ने मान लीजिए बी को 5,000 रुपये दिए। बी ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें एक हफ्ते के अंदर ही सामान डिलीवर कर दूंगा, गुड्स को। तो यहाँ देखिए ए ने तो अपना कंसिडरेशन 5,000 रुपये बी को दे दिया, मतलब ठीक है। तो यहाँ पर ये तो एग्जीक्यूटेड हो गया, लेकिन बी के पार्ट में अभी बाकी है गुड्स को डिलीवर करना, तो ये हो गया एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। ओके, कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, मीन्स कुछ पास्ट की जो सर्विसेज आपने परफॉर्म करी है उसके बेसिस में आप फ्यूचर में कंसिडरेशन डिमांड कर सकते हो। कैसे, देखिए ज़्यादातर जनरली यही होता है कि पहले लोग सर्विसेज को
रेंडर करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अपना क्या करते हैं, कंसिडरेशन की डिमांड करते हैं। कैसे? कोई भी जैसे लीगल प्रोफेशनल हो तो वो क्या करता है, जैसे अपना ही प्रोफेशन ले लेते हैं, सीए जो होता है, जैसे इसने क्या किया, एक इंसान को सर्विसेज प्रोवाइड करी। क्या सर्विसेज प्रोवाइड करी? उसकी आईटीआर भर दिया, इनकम टैक्स रिटर्न या जीएसटी रिटर्न कुछ भी भर दिया, बी की मान लीजिए। अब इसने क्या किया, सर्विसेज दे दिए, देख लीजिए, है ना, इसने सर्विसेज दे दी, परफॉर्म कर दी मतलब, और इससे 2 या 3 महीने के बाद पैसे मांगे बी से। तो देखिए सी क्या कर रहा है, सीए जो है वो क्या कर रहा है कि अपने पास की सर्विसेज के पैसे मांग रहा है। तो यही ये कह रहा है बी कि यहाँ पर क्या हुआ कि वो पास्ट की सर्विसेज के लिए पैसे अपने मांग रहा है। ओके, सो मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ये लिखा गया है इस वजह से। क्योंकि देखिए बी के लिए क्या कंसिडरेशन था, उसमें बी के लिए कंसिडरेशन था, अगर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि उसको क्या मिल रही है, सर्विसेज मिल रही है। तो देखिए उसको तो सर्विसेज मिल चुकी, अब उसके बदले में उसे पैसा देना बाकी था। ठीक है, वही बात आ रही है। कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडवोकेट, मतलब कि ज़रूरी नहीं कि कंसिडरेशन आप पूरा दो। कैसे? अब एक ए ने मान लीजिए 6 लाख रुपए का घर था, वो बी को 1 लाख रुपए में दे दिया। तो यहाँ देखिए उसकी मार्केट वैल्यू जो थी रजिस्ट्रार में ऑफिस में, रजिस्ट्रार ऑफिस में 6 लाख थी, लेकिन उसने 1 लाख में ही दे दिया। कोई भी बात हो, लेकिन हाँ ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, मींस फ्री कंसेंट होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं कि 5 लाख कम जो क्यों दिए, ये सब कोई आएगा नहीं। ओके, परफॉर्मेंस ऑफ वॉट वन इज़ लीगली बाउंड टू परफॉर्म। यस, ये क्या है देखिए, पहले उससे पहले इसको समझते हैं, बाद में पहले ये पढ़ लेते हैं इजी। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी, मतलब कि कंसिडरेशन ऐसा होना चाहिए जो दिखाई दे, ऐसे ही नहीं कि कोई मतलब इल्यूजन हो। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल पहले भी दिया था इसमें कि ए ने बी से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें मैजिक के थ्रू गोल्ड ला के दिखाऊँगा और उसके बदले में तुम मुझे पैसे देना। तो यहाँ पर देखिए ये मैजिक के थ्रू कैसे हो सकता है, कोई मैजिक से कैसे गोल्ड क्रिएट कर सकता है। सो ये बी के लिए कंसिडरेशन था। तो यहीं पर ये बात आई कि दिस इज़ नॉट अ रियल कंसिडरेशन फॉर बी, सो द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट एग्जिस्ट। रियल होना चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। हाँ, कोई कंसिडरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो अनलॉफुल हो, इमोरल हो या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल, जो पहले से ही इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो, जैसे ए ने कहा बी से कि तुम सी का मर्डर कर दो तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, 5 लाख रुपए दूंगा। अब यहाँ देखिए सी का मर्डर करना इज़ नॉट ये पब्लिक पॉलिसी तो है नहीं, मतलब कि ये पब्लिक ऑफेंस है एक तरीके से। सो यहाँ पर ये जो कंसिडरेशन ये देगा तो ये क्या हो जाएगा, अनलॉफुल है, इमोरल है। ओके, या किसी को किडनैप करना या स्मगलिंग करना, ये सब इसके बदले में कोई कंसिडरेशन दी जाए तो विच इज़ नॉट अ गुड कंसिडरेशन। यस, हमने ये छोड़ा था परफॉर्मेंस ऑफ वॉट वन मस्ट बी लीगली बाउंड टू परफॉर्म। मतलब देखिए कंसिडरेशन मतलब वो होना चाहिए विच इज़ टू बी परफॉर्म्ड, लीगली बाउंड टू परफॉर्म। और ऐसा कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए उसके बदले में कि जो पहले से ही ड्यूटी हो। ये आपको एग्जांपल के थ्रू समझ आएगा। मान लीजिए ए ने कहा बी से कि तुम, कोर्ट की कोई कार्रवाई चल रही थी और ए ने बी से कहा, ये विटनेस था, विटनेस से बोला कि तुम जाके कोर्ट में गवाही दो तो उसके बदले में मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा। तो ये तो पहले से ही ड्यूटी है इसकी, विटनेस में जाके, ये विटनेस है, इसको जाके गवाही कोर्ट में देना है, ये तो इसकी ऐसे ही ड्यूटी है। ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के तहत ही इसके अंदर इसके साथ ड्यूटी आती है। ये तो ये इसको 50,000 रुपये दे के नहीं बोलेगा, क्योंकि इसके बदले में फिर इसे कंसिडरेशन क्या मिलेगा। देखिए कुछ मिल रहा है, ये 50,000 रुपये इसने दिए, इसके बदले में कुछ मिल रहा है। सो देयर इज़ अ लैक ऑफ कंसिडरेशन ऑन द पार्ट ऑफ ए, सो देयर इज़ नो, ये तो एक तरह से क्या हो गया, गलत हो गया। कैसे? अब ये 50,000 रुपये दिए तो आप समझ गए होंगे कि 50,000 रुपये दिए तो मान लीजिए ये इससे छेड़खानी कर सकता है, मीन्स विटनेस को झूठी गवाही देने के लिए ये मजबूर कर रहा है 50,000 रुपये देख के। इस वजह से ही बोला गया है ये कि परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज़ लीगली बाउंड टू परफॉर्म। ठीक है, सो आई थिंक इससे हमारे ये वैलिड ख़त्म हो गए हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं आपके डाउट को रिजॉल्व करने की
कोशिश करूँगी पूरी। और आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट योर डाउट्स। और इसमें मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देती हूँ दैट वी हैव टीचर्स रिगार्डिंग SSC, बैंक, NABARD, RBI, UPSC, PCS related. So any of your friend who is preparing for those exams can have these videos which is very full free for them. So उनको बताइए, अच्छे से कम्युनिकेट करिए, राइट, कम्युनिकेशन आ गया, कम्युनिकेट करिए उन्हें एंड टेल देम टू वॉच द वीडियोज़ इफ़ दे लाइक, देन शेयर टू ऑल। ओके, बाय फ्रेंड्स।